सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फल्लाहु अहक्कु अन तख्शौह इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह इस बात का ज़्यादा हक़ रखता है कि तुम लोग अल्लाह से डरो। अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का डर अपने दिलों में पैदा करो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम लोग मोमिन हो, अगर तुम लोग मुसलमान हो। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह इस बात का ज़्यादा हक़ रखता है कि तुम अल्लाह से डरो। जो बंदे नेक होते हैं, जो बंदे सालिहीन होते हैं, जो बंदे अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी करने वाले होते हैं, जो बंदे अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाले होते हैं, ऐसे बंदों के दिलों में अल्लाह का डर होता है, अल्लाह का खौफ होता है। सबसे ज़्यादा मुत्तकी, सबसे ज़्यादा नेक, सबसे ज़्यादा सालेह इस कायनात में अंबिया होते हैं, और वो सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले होते हैं। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक को आप पढ़िए। जितना बुलंद मकाम अल्लाह ने आपको दिया, जितनी नेमतों से अल्लाह ने आपको नवाजा, उतना ही ज़्यादा डर खौफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अल्लाह का था। इसलिए अल्लाह के नबी कभी किसी को अल्लाह के नबी की सुन्नतों से रूगर्दानी करता हुआ देखते तो अल्लाह के नबी फरमाते, इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाह व अत्काकुम लह, तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूँ। सबसे ज़्यादा अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ मेरे दिल में है। मेरी सुन्नत से एराज़ करोगे तो मुझमें से नहीं रहोगे, मुझसे तुम्हारा ताल्लुक़ नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, मोमिन वो है जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र आता है, वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल दहल जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती है, कुरान मजीद पढ़ा जाता है, ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान में और इजाफ़ा होता है, ईमान और बढ़ता है। हर एक मुसलमान अपना जायज़ा ले। अल्लाह की सिफ़ात का तस्करा, अल्लाह की जन्नत का तस्करा, अल्लाह की जहन्नम का तस्करा, जिन जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है, क्या उनका तस्करा हमारे सामने आता है? हमारे दिल दहल जाते हैं, हमारे दिलों में अल्लाह का डर खौफ पैदा होता है। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ईमान वाले वो है जब इनके सामने अल्लाह का ज़िक्र होता है तो इनके दिल दहल जाते हैं। अल्लाह की आयतें तिलावत इनके सामने की जाती है, इनके ईमान में और ज़्यादा इजाफ़ा होता है। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, यकीनन जो अपने रब की हैबत से, अपने रब के जलाल से, अपने रब की जो है कुदरत से, इसी तरह अल्लाह से डरते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, जो बंदे अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ, अल्लाह ने जो इनको दिया है अल्लाह के रास्ते में देते हैं। कुलूबुहुम वजिला, उनके दिल दहल जाते हैं, दिलों पर लर्ज़ा तारी होता है, दिलों पर कपकपाहट तारी होती है, इनके दिल डर जाते हैं। अब कुरान की इस आयत को आप पढ़िए, किन सिफ़ात का अल्लाह ताला तस्करा कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वो बंदे जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, तक़वा इख्तियार करते हैं, अल्लाह का डर उनके दिल में है, देते हैं अल्लाह के रास्ते में, तो उनके दिल पर लर्ज़ा, उनके दिल पर जो है कपकपाहट तारी होती है, अल्लाह से डरते हैं। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि उनको अपने रब की तरफ लौट कर जाना है।
उलाइका युसारिऊना फिल खैरात, यही वो लोग हैं जो नेकियों के मामले में आगे बढ़ने वाले हैं और सबसे सबकत ले जाने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। ये आयत जब सुनी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, अल्लाह के नबी ये कौन है जिनके बारे में अल्लाह तस्करा फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, उनकी दिलों पर कपकपाहट तारी हो रही है, खशियत अल्लाह का डर खौफ तारी हो रहा है। क्या वो लोग हैं जो गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह से डरते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं ए सिद्दीक़ की बेटी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन सालिहीन के बारे में तस्करा किया है, उन नेक बंदों के बारे में तस्करा किया है जो अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, साथ ही साथ में अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करते हैं। इनको डर लगा रहता है, खौफ लगा रहता है, कहीं इसमें रियाकारी तो ना आ जाए, कहीं अल्लाह हमारे इस अमल को रद्द ना कर दे, कहीं हमारा ये अमल ज़ाया तो ना हो जाए। यहाँ पर गौर करने का मुकाम है। एक जानिब अल्लाह के वो बंदे हैं नेकियां कर रहे हैं फिर भी अल्लाह से डर खौफ खा रहे हैं, दूसरी जानिब वो बदअमालियां करने वाले लोग, बुराइयों में मुलव्वस रहने वाले लोग, अल्लाह की सुबह से शाम तक नाफरमानी करने वाले लोग, सुबह से शाम तक गुनाहों में डूबे हुए लोग, नमाज क्या है उनको नहीं मालूम, सदका व खैरात क्या है उनको नहीं मालूम, बेदीनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह का डर खौफ उनके अंदर नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है नेकियां करते हुए भी अल्लाह का डर खौफ इनके अंदर जो है पाया जाता है। दो बड़ी अहम इबादतें हैं जिनका ताल्लुक दिल से है, जिनको क़ल्बी इबादत कहा जाता है। इबादत की कई किस्में हैं, कुछ इबादतें हम ज़बान से करते हैं, कुछ इबादतें बदन से करते हैं, कुछ इबादतें माली है, कुछ इबादतें क़ल्बी हैं। उनमें से दो इबादतें ये बताई गई, एक है अल्लाह की मोहब्बत, दूसरा है अल्लाह का डर। ये दोनों बड़ी अहम इबादतें हैं। अल्लाह की रहमत ये हमसे इबादत करवाती है, मोहब्बत की इबादत। अल्लाह का अजाब, अल्लाह की पकड़ ये हमसे इबादत करवाती है, अल्लाह का डर खौफ या इसी तरह अल्लाह के खौफ की इबादत हमसे करवाती है। ये दोनों चीज़ों के दरमियान हमारा ईमान होना चाहिए। अल ईमान बैनल खौफ व रजा कहा गया। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से उम्मीद। यकीनन हम आमाले सालिहा कर रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं, अल्लाह हमारी इन टूटी फूटी इबादतों को कबूल कर, हमारा इन इबादतों का अच्छा बदला दे, अच्छा सिला हमें अता कर, जन्नत हमें नसीब कर। ये उम्मीद अल्लाह की रहमत से हो, अल्लाह से मोहब्बत हो। यकीनन उसका अजाब बड़ा सख्त है। कौमों पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, सफ़े हस्ती से अल्लाह ने मिटा दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। कअल्लम तग़न बिल अम्स, कुरान के अल्फाज है। इस तरह अल्लाह ने उनको ज़मीन से मिटा दिया, सफ़े हस्ती से। ऐसे मालूम होता था कोई वहाँ से गुज़रता तो यहाँ कल तलक कोई रहता बसता नहीं था। इस तरह अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, नब्बी इबादी, नबी मेरे बंदों को आप बताइए, इन्नी अनल गफूर रहीम, यकीनन मैं माफ़ करने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और यकीनन मेरा अज़ाब ये बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। दोनों बातों का तस्करा अल्लाह फरमा रहा है इसमें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, मेरे बंदों को आप खबर दीजिए, मैं बड़ा माफ़ करने वाला हूँ, रहम व करम का मामला करने वाला हूँ उन बंदों के साथ जो आमाले सालिहा करते हैं मेरी मोहब्बत में, और साथ ही साथ में मेरी पकड़, मेरे अजाब से डरते भी हैं। तो मैं उनके साथ गफूर भी हूँ, रहीम भी हूँ, माफ़ भी करता हूँ, रहम व करम का मामला भी करता हूँ। जो बंदे नाफरमानी में लगे हुए हैं रात दिन, उनको बता दीजिए कि मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक अजाब है। अहले ईमान की जो ज़िंदगियाँ होती है, हमेशा अल्लाह के खौफ के साए में उनकी ज़िंदगी गुज़रती है।
इनकी सुबह होती है अल्लाह से डरते हुए, इनकी शाम होती है अल्लाह से डरते हुए, इनके दिन गुजरते हैं अल्लाह से डरते हुए, इनकी रातें गुजरती हैं अल्लाह से डरते हुए, लोगों के सामने होते हैं तब भी अल्लाह से डरते हैं, खलवतों में होते हैं, तन्हाई में होते हैं तब भी अल्लाह से डरते हैं, लोगों के सामने मौजूद हों तब भी अल्लाह से डरते हैं। यानी इनकी ज़िंदगी गुजरती है अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए। अल्लाह ने ऐसे बंदों की तारीफ़ की, सूरह मारिज में फरमाया वल्लज़ीन हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून। याद रखो वो बंदे जो अपने रब के अज़ाब से डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दोनों बातों का तस्करा जो है किया गया है कि अहले ईमान अल्लाह से डरते भी है, अल्लाह से मोहब्बत भी करते हैं, उसकी रहमत की उम्मीद भी रखते हैं, उसके अजाब या इसी तरह उसकी पकड़ से डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं। एक मोमिन, एक मुसलमान अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह का डर खौफ उसके दिल में पैदा होता है, क्या क्या फ़ायदे उसको हासिल होते हैं, क्या क्या नेमतें उसको मिलती है दुनिया में और आखिरत में। कुरानी आयात का, अहादीस का मुताला आप करते हैं, बहुत से फ़ायदे उसको नसीब होते हैं। सबसे पहला और इस्लामी तालीमात की जड़ जिसको कहा जाता है वह है इखलास। अल्लाह का डर खौफ अगर आपके अंदर आ जाए, इखलास आपके अंदर पैदा होगा। जो भी अमल आप करेंगे आपके सामने मकसद, मंशा, नीयत, इरादा ये होगा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए बस, लोग नाराज़ हो ना हो इसकी कोई परवाह इंसान नहीं करेगा, दिखावा उसके अंदर नहीं आएगा, रियाकारी उसके अंदर नहीं होगी, बस यही उसकी लगन होगी, यही तड़प होगी, यही जुस्तजू होगी अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। सूरह दहर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नेक लोगों का तस्करा करते हुए, जब ये मिस्किनों को, फ़ुकरा को, मसाकीन को खिलाते हैं, इनकी नीयत क्या होती है? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुमको खिला रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, न तुमसे कोई बदला हम चाहते हैं, न तुमसे कोई शुक्रगुजारी चाहते हैं। इन्ना नखाफ़ु मिर रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा, यकीनन हम डरते हैं अपने रब से। इन्ना नखाफ़ु मिर रब्बिना यौमन, उस दिन से, अबूसन वो दिन जो इंसानों के चेहरों को बदल देने वाला है, चेहरों का रंग सिया पड़ जाएगा, चेहरों का रंग बदल जाएगा। क़मतरीरा, बड़ा सख्त दिन होगा। क़ियामत के दिन से हमें डर है कहीं वहाँ पर हमारे अमाल ज़ाया ना हो जाए, अकारत ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम की आग की शुरुआत ही रियाकार लोगों से की जाएगी, आगाज़ ही जिनसे होगा। मालदार है, आलिम है, शहीद है, बड़े अच्छे अमाल करके गए, मगर सारे के सारे अमाल अकारत, पैर के बल नहीं मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में इनको फेंक दिया जाएगा। क्यों? इनके अमल में इखलास नहीं था। इखलास आपके अंदर पैदा होगा कब? अल्लाह का डर खौफ आपके अंदर होगा। इन्ना नखाफ़ु मिर रब्बिना यौमन अबूसन, कुरान के अल्फाज है, हम डरते थे अपने परवरदिगार से, यौमन ऐसे दिन से, अबूसन जो चेहरों को बदलने वाला है, क़मतरीरा बड़ा सख्त दिन होगा। इखलास ये सारे अमाल की जड़ है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। हर इंसान को वही मिलने वाला है जैसी उसकी नीयत होगी। नीयत में जितना खुलूस आपके होगा, 1 से 10, 10 से 700 दर्जात तक नेकियां आपको मिलेंगी। यही इस नीयत में खोट आपके अगर आ जाए, कितना भी आपका बड़ा अमल हो, अल्लाह के पास बदला लेने के लिए जाओगे, अजर लेने के लिए जाओगे, अल्लाह कहेंगे जाओ उनके पास जिनको दिखाने के लिए तुम अमल करते थे। क्या हालत होगी उन लोगों की जिनको ये जवाब दिया जाएगा? उन लोगों से जाकर अपना अजर और सवाब मांगो जिनको दिखाने के लिए तुम लोग अमल किया करते थे। तो अल्लाह का डर खौफ वो चीज़ है जो बंदे के अंदर इखलास पैदा करता है, लिल्लाहियत पैदा करता है, कि एक अल्लाह को राज़ी करने का शौक़ उसके अंदर पैदा होता है। जन्नत की नेमतों में दूसरी सबसे बड़ी नेमत, पहली बड़ी नेमत तो अल्लाह का दीदार है,
दूसरी जो नेमत है वो अल्लाह की रजामंदी है। रजामंदी अगर बंदा चाहता है अल्लाह का डर खौफ अपने दिलों में पैदा करे। फिर इसी तरह अमाले सालिहा की जानिब रग़बत, अमाले सालिहा की जानिब इंसान की जुस्तजू तड़प, अमाले सालिहा करने में उसको मिठास मिलती है, नेक अमल करने में उसको लज्जत महसूस होती है, नेक अमल करने में उसको अच्छा लगता है। अल्लाह के नबी की सीरत आप पढ़िए, अल्लाह के नबी फरमाते थे, ए बिलाल नमाज के लिए अजान को इकामत कहो, अरिहना बिहा, हमें उसके ज़रिए सुकून पहुँचाओ। जो इल्लत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में रखी है। ये दिली सुकून इंसान को मिलता है इबादतों में, जबकि इंसान के अंदर अल्लाह का डर खौफ पैदा हो। दलील अल्लाह ने फरमाया, रिजालुन, ऐसे लोग, ला तुल्हीहिम तिजारह, उनको गाफिल नहीं करती तिजारत, वला बैउन, कारोबार, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह को याद करने से। अल्लाह तारीफ कर रहे हैं ऐसे बंदों की, कारोबार भी करते हैं, तिजारत भी करते हैं, सारे मामला दुनिया भी करते हैं, लेकिन कभी अल्लाह के ज़िक्र से वो गाफिल नहीं होते। व इक़ामिस्सलाह, तिजारत भी कर रहे हैं, मामलात भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, नमाज को भी कायम रख रहे हैं। व ईता इज़्ज़काह, अल्लाह ने दिया है, माल दौलत से नवाजा है, ज़कात निकालते हैं। वजह क्या है? यौमन यखाफून यौमन, डरते हैं उस दिन से, ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, जिस दिन जो है इंसान के दिल और आँखों को उल्टा पलटा जाएगा, कलीजे इंसान के मुंह को आ जाएंगे। दुनियावी ज़िंदगी में जिस तरह इंसान तलता है या भुनता है तो चीज़ों को उलटता पलटता है, जहन्नम में जो है इंसानों के दिल उस तरह उलट पलट किए जाएंगे, आँखों को उल्टा पलटाया जाएगा, जिल्दें खालें जलेंगी, दूसरी खालें उनके जिस्मों पर लाई जाएंगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, रिजालुन, ऐसे लोग, ला तुल्हीहिम, इनको न तिजारत गाफिल करती है, न कारोबार, नमाज की बराबर ये पाबंदी करते हैं, ज़कात बराबर ये अदा करते हैं, और डरते हैं ऐसे दिन से जिस दिन जो है इंसानों के दिल उलट पलट जाते हैं, आँखें जो है पतरा जाएंगी, कलेजे मुंह को आ जाएंगे, ऐसे दिन से डरते हैं। तो मालूम ये हुआ, इंसान के दिल में अल्लाह का डर खौफ हो, और मेहनत करेगा यकीनन, लेकिन साथ ही साथ में न नमाज़ों से वो गाफिल रहेगा, न अल्लाह की इबादत से गाफिल रहेगा, न अल्लाह के ज़िक्र से वो गाफिल रहेगा, बराबर वो इबादत की पाबंदी करेगा। अल्लाह ने अता किया है, अल्लाह के रास्ते में ज़रूर निकालेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ये फ़ायदा है उस इंसान के लिए जिस इंसान के दिल में अल्लाह का डर खौफ होता है, ये एहसास होता है मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है, अपने अपने आमाल का जवाबदा होना है, हिसाब व किताब देना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन खाफ अदलजा, जो इंसान डर गया रात के शुरू हिस्से में वो निकल पड़ा, वमन अदलजा बलगल मंजिल, और जो रात के शुरू हिस्से में निकल पड़ा वो मंजिल को पहुंच गया। अला सुनो, इन्न सिलअतुल्लाहि गालिया, अल्लाह का जो सामान है ये बड़ा कीमती है। अला इन्न सिलअतुल्लाहि अल जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला का जो कीमती सामान है वो जन्नत है। तो यहाँ पर इस हदीस की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, अगर कहीं से खबर आ रही है लश्कर हमला करने वाला है, जिसने सुनी फौरन निकल पड़े वो बच गए, या इससे मुराद ये है शुरू ही से जिस इंसान ने जो है नेक अमल की ज़िंदगी गुजारी उसने जो है कामयाबी हासिल कर ली। जो इंसान गफलत की ज़िंदगी गुजारता रहा वो यकीनन नाकाम होगा। अल्लाह ताला ने इतनी बुलंद व बाला, इतनी वसी व अरीज जो जन्नत अल्लाह ने तैयार कर रखी है, ऐसे मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, सुनो अल्लाह का जो सामान है बड़ा कीमती है और वो जन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऐसे बंदों की तारीफ़ की जो बंदे अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह तारीफ़ करे, इससे बढ़कर इंसान को और क्या चाहिए। अल्लाह ऐसे बंदों की तारीफ़ करे जो बंदे अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह की तारीफ़ के काबिल इंसान बन जाए,
अल्लाह की तारीफ़ के काबिल बंदा बन जाए, इससे बढ़कर कामयाबी उसके लिए कोई नहीं होगी। अल्लाह ने फरमाया अंबिया का तस्करा करते हुए, इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात। कई अंबिया का तस्करा किया, अल्लाह ने कहा युसारिऊन फिल खैरात, नेकियों के मामले में अंबिया आगे बढ़ते थे। व यदऊनना रगबन व रहबा, हमसे दुआएं मांगते थे, हमको पुकारते थे। रगबा उम्मीद रखते हुए, रहबा अल्लाह ने फरमाया डरते हुए। हमसे उम्मीद भी थी अंबिया को, हमसे डरते भी थे और नेकियों के मामले में आगे बढ़ते थे। कानू लना खाशिईन, आगे कुरान के अल्फाज है, ये हमारी खशियत, हमारा खौफ अपने दिल में रखने वाले। अंबिया की सिफत अल्लाह ने बताई, उनकी तारीफ़ की। आम लोगों का तस्करा करते हुए अल्लाह ने फरमाया वल्लदीन हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून। सूरह मारिज में नमाज का अल्लाह ने तस्करा किया कि नमाज़ों की पाबंदी करते, अपनी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत करते, वादा करें तो उसकी हिफाजत करते हैं। ये भी तारीफ़ अल्लाह ने की, वल्लदीन हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, जो अपने रब के अजाब से डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं। इन्न अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून, तुम्हारे रब का अजाब ऐसे नहीं है कि तुम अमन व चैन के साथ ज़िंदगी गुजार सको। पढ़ोगे उसके बारे में, सुनोगे जहन्नम की हौलनाकी के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला यमूतु फीहा वला यहया, दुनिया में या तो ज़िंदगी है या तो मौत। अल्लाह ने कहा न वहाँ ज़िंदगी है न वहाँ मौत है। तड़पते तड़पते मालिक से लोग कहेंगे, जो कि जहन्नम के दारोगा होंगे, या मालिकुल यक़दी अलैना रब्बुक, अपने रब से कहो, अपने परवरदिगार से कहो, इतना जो है हमें ना तड़पाए, एकदम हमें मार दे। मालिक कहेगा इन्नकुम माकिसून, नहीं होगा, एकदम मौत नहीं आएगी। कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम, जब कभी तुम्हारी खालें जलेंगी, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, दूसरी खाल जो इंसान के जिस्म पर लेकर आएंगे, लियदूकुल अज़ाब, ताकि अजाब का मज़ा वो लोग चख सकें। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे हल्का अजाब जिसको दिया जाएगा, आँख की जूतियाँ पहनाई जाएंगी जिससे उसका भेजा या उसका सर खौल रहा होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कमतर ये अजाब होगा, ज़्यादा अजाब कितना होगा उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वल्लदीन हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, अल्लाह के वो बंदे जो अपने रब के अजाब से डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं। इन्न अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून, यकीनन तुम्हारे रब का अजाब ऐसा नहीं है कि मुतमईन होकर तुम जो है ज़िंदगी गुजारने लगो। अल्लाह का डर खौफ, इसका एक फ़ायदा ये होगा, अर्श इलाही के साए तले जगह उसको मिलेगी। सात खुश नसीब वो नौजवान या वो लोग जिनका तस्करा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। सूरज बिल्कुल करीब होगा, आज इतने दूर है, गर्मी के दिनों में बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। जिसको अल्लाह ने जितनी सहूलत दी है वो कोशिश करता है अपने आप को ठंडक पहुँचाए। एक मील के फासले के बराबर होगा, पसीने में लोग शराबोर होंगे, रस रहे होंगे, इतना ख़तरनाक पसीना। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोग अल्लाह से तमन्ना करेंगे अल्लाह जहन्नम में डालना है डाल दे, मगर इस पसीने के अजाब से तो हमें नजात दे। ऐसे नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 किस्म के लोग जिनको अल्लाह ताला अर्श के साए तले जगा देंगे। एक वो शख्स होगा रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ादत ऐना, तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करता है। अब देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज अल्लाह के नबी ने फरमाया तहज्जुद की नमाज। क्यों कहा गया? तन्हाई है आपकी, कोई रियाकारी का वहाँ शायबा नहीं, कोई दिखावे का शायबा नहीं। रात का आखिरी हिस्सा है, आप उठे हैं, अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, जो मांग रहे, जो कुछ कर रहे हैं, आप जानते हैं, आपका रब जानता है। यहाँ पर भी हदीस में जो अल्फाज हैं रजुलुन ज़करल्लाह खालियन, आदमी तन्हा बैठा है, अल्लाह को याद कर रहा है, उसकी पकड़ को, अपने गुनाहों को याद कर रहा है, रो रहा है, उसकी आँखों से आंसू छलक रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको अर्श के साए तले अल्लाह जगा देंगे। फिर एक वो शख्स रजुलुन तलबतहु इमरतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन,
औरत ने दावत दी, बदकारी की, वो खूबसूरत भी है, हसब नसब वाली भी है, मालो दौलत वाली भी है। फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ अल्लाह, कहता है मुझे अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, मैं इस दावत को कबूल नहीं कर सकता, इनकार कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे नौजवान को भी अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगा देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत को आप पढ़िए। मिस्र के बाज़ार में उनको ले जाकर बेचा गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया का आधा हुस्न उनको दिया गया था। जो वहाँ के वज़ीर की जो बीवी है उस पर फरेफ्ता हो जाती है, उन पर बदकारी की उनको दावत देती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की सलाखों के पीछे रहना, जेल की सुअबतों को बर्दाश्त करते हैं, मगर वो औरत जो उनको दावत देती है उसको कबूल नहीं फरमाते। भागते हुए जो दरवाज़ा बाहर निकलता है उस तारीफ दौड़ निकलते हैं। आज देखिए इश्क मोहब्बत की शादियाँ जो हो रही है, या इसी तरह जो चीज़ें चल रही है, माशरे में जो गंदगियाँ फैल रही है, ख़ानदान की इज़्ज़त नीलाम हो रही है, बच्चियाँ घर छोड़ जाने की वजह से, या इसी तरह बच्चे ऐसे मामलात में मुलव्वस होने से बहुत से ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं। रजिस्टर मैरिज जो कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, इस्लाम में हराम, ये ज़िनाकारी है। और इस नाम पे बहुत ज़्यादा सियासत भी आज हो रही है, लव जिहाद वगैरह के नाम पर। अरे अक्ल के अंधो, इस्लाम में मुसलमान बच्ची को भगाना जायज़ नहीं है, गैरों की तो बहुत दूर की बात। इस्लाम में ये ज़िनाकारी है, ये हराम है, इसकी इस्लाम इजाज़त देता ही नहीं है। अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जिन 7 लोगों को जगा देंगे, हमारे नबी फरमा रहे हैं वो मुसलमान भी होगा जिसको मनसब वाली, ओहदे वाली खूबसूरत औरत दावत दे रही है, अगर वो जवाब देता है इन्नी अख़ाफ़ अल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये जवाब देता है और उससे दूर रहता है, या ऐसे मामला से दूर रहता है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उसको अर्श के साए तले जगा देंगे। तो आज जवानों की जवानी किधर जा रही है? एक ही फिक्र रात दिन जो है एक ही चीज़ के जो है पीछे पड़े हुए है। ये मीडिया है, ये टीवी है, या इसी तरह ये मोबाइल है, ये फिल्में है, ये गाने हैं, इसके ज़रिए सब यही दिमागों में डाला जा रहा है। न नमाज है, न रोज़ा है, न ज़िक्र अस्कार है, न अच्छे काम है, न दावत इल्लाह का काम है, न अमर बिल मारूफ है, न नही अनिल मुनकर है। सुबह से शाम तक कहाँ हमारी ज़िंदगियाँ गुजर रही है, सोते पड़े हुए हैं, न नमाज इनको मालूम है, न इसी तरह दीगर इबादत इनके जहन दिमाग में है। बस एक ही है, फ़ोन के पीछे रात दिन लगे हुए हैं, वही देख रहे हैं और वही सब कुछ करना चाहते हैं जो कुछ फ़ोन में देख रहे हैं या दिखाया जा रहा है। पढ़ो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ो, सहाबा की सीरत को पढ़ो। ये बाप दादा की विरासत में दीन मिला है, इसकी अहमियत नहीं मालूम। क्या हमारी मकसद ज़िंदगी है? बड़ी बेमकसद ज़िंदगी हमारी गुजर रही है। क्या मकसद हयात है? किस लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पैदा किया है? गौर करने की बात। फिर इसी तरह अल अमानु यौमल क़ियामा, अल्लाह का डर खौफ अगर हमारे दिल में पैदा हो, अल्लाह तबारक व तआला खौफ से क़ियामत के दिन अमन चैन अता करेंगे। वो दिन जो नफ्सा नफसी का आलम होगा, रिश्तेदार भाई भाई को देखकर, औलाद माँ बाप को देखकर, माँ बाप औलाद को देखकर, ये वो रिश्तेदारियाँ है जिनके लिए दुनियावी ज़िंदगी में इंसान अपनी जान, अपना चैन, अपना सुकून सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। ऐसे लोगों को देखकर इंसान भागेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इज़्ज़ती व जलाली, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, ला अजमउ अला अब्दी खौफैन व अमनैन, दो खौफ और 2 अमन मेरे बंदों पर जमा होने नहीं दूंगा। क्या बात उसकी वजाहत की जा रही? आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा खाफनी फिद दुनिया, बंदा अगर दुनियावी ज़िंदगी में मुझसे डर कर ज़िंदगी गुजारता है, अमन तो हो यौमल क़ियामा, ज़रूर उसको अमन चैन सुकून अता करूँगा क़ियामत के दिन। यहाँ डरेगा, यहाँ डर कर ज़िंदगी गुजारेगा। इस हदीस क़ुद्सी में अल्लाह तबारक व तआला अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर फरमा रहे हैं अगर यहाँ डर कर ज़िंदगी गुजारेगा, अमन तो हो यौमल क़ियामा,
हशर के मैदान में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सब लोगों को अपनी फिक्र दामनगीर होगी, वैसे आलम में मैं उसको अमन चैन सुकून अता करूँगा। व इज़ा अमीननी फि दुनिया, दुनिया में अगर मुझसे बेखौफ होकर ज़िंदगी गुजार रहा है, मनमानी ज़िंदगी गुजार रहा है, अखफ्तहु यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन डराऊँगा। अजाब भी होगा, फरिश्ते भी होंगे जो उस पर मुकर्रर होंगे, मारेंगे बेतहाशा जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अल्लाह के नबी ने देखा एक शख्स को जो लेटा हुआ है, फरिश्ता बड़ा भारी पत्थर उसके सर पर मार रहा है, पूरा सर पूरी तरह कुचल जा रहा है, पत्थर दूर जाकर गिरता है, फरिश्ता उठा कर लाता है, फिर सर सही सालिम। अल्लाह के नबी ने पूछा ये कौन है जिसको इतना सख्त अजाब दिया जा रहा है? कहा ये वो शख्स है जो नमाज छोड़कर सोए पड़ा रहता था, ना इशा की नमाज पढ़ता था सो जाता था, न फजर की नमाज उठता था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं दो खौफ और दो अमन जवानी हो सकती, यहाँ मुतमईन रहा वहाँ भी मुतमईन नहीं हो सकता। यहाँ खौफ खा रहा है वहाँ अमन मिलेगा, अगर यहाँ बेअमन की ज़िंदगी गुजार रहा, बेखौफ की ज़िंदगी गुजार रहा है, वहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं डराऊँगा अन्नजातु मिनन नार। अल्लाह से डर कर जो बंदा ज़िंदगी गुजारता है वो यकीनन जहन्नम की आग से बच जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं तिरमिज़ी के, ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खश्यतिल्लाह, वो आदमी कभी जहन्नम में नहीं जाएगा जो अल्लाह की डर खौफ से रोता है। हत्ता यऊद लब्न फी ज़र्ह, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस तरह थन से निकाला हुआ दूध दोबारा थन में लौटाना नामुमकिन है, उसी तरह जो है उस आदमी का जहन्नम में जाना नामुमकिन है जो अल्लाह के डर खौफ से रोता है। ऐनानी ला तमस्सुहुमा अन्नार, दो आंखें ऐसी अल्लाह के नबी ने फरमाया उनको आग नहीं छुएगी। ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, एक वो आँख जो अल्लाह के डर खौफ से रोती है, व ऐनुन बातत तहरुस फी सबीलिल्लाह, और एक दूसरी वो आँख जो रात में पहरा देते हुए मुसलमानों के लश्कर का रात भर जागता है। यानी मुसलमान लश्कर लेकर निकले हैं, दिन भर सफ़र करके थक कर सोए गए हैं, मगर ये दिन भर थका हुआ है, इसके बावजूद भी जाग कर मुसलमानों के लश्कर की हिफाजत कर रहा है। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये दो आँखें ऐसी, एक वो आँख जो अल्लाह के खौफ से रोती है, एक वो आँख जो इस्लामी लश्कर की हिफाजत करते हुए रात गुजारती है। ये दो आँख कभी भी जहन्नम की आग इनको नहीं छुएगी। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की मग़फ़िरत। बनी इसराइल का एक आदमी था, बच्चों के साथ अच्छा सलूक किया, अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा। मरने के वक्त में अपने बच्चों से पूछा अय्य अबिन कुन्तु लकुम, मैं तुम्हारा कैसे बाप था? कहने लगे क़ालू खैर अबिन, बेहतरीन वालिद थे। क़ाल फ़इन्नी लम अअमल खैरन क़त्तु, मैंने कभी नेक अमल नहीं किया। जब मेरी मौत आ जाए मुझे जला दो, मेरी राख को हवा में उड़ा दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उठाया, दोबारा जिंदा किया। पूछा मा हमलक, ऐसा तूने क्यों हुक्म दिया, ऐसा तूने क्यों किया? क़ाल मखाफ़तक, कहा अल्लाह तेरा डर था, तेरा खौफ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बख्श दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माफ़ फरमा दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है मैं उसको दो बागात अता फरमाऊँगा, दो जन्नतें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं अता फरमाऊँगा। ऐसी नेमतें अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसको किसी आँख ने देखा नहीं है, जिसको किसी कान ने सुना नहीं है, तुम्हारे दिल या दिमाग में वहाँ तक तसव्वुर भी नहीं जा सकता, वैसी नेमतें जन्नत में मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। सवाल ये पैदा होता है अल्लाह का डर खौफ कैसे पैदा हो? अहले इल्म ने लिखा है कि जो इंसान अल्लाह को जितना ज़्यादा जानेगा उतना ज़्यादा अल्लाह का डर खौफ उसके अंदर पैदा होगा। फरिश्ते अल्लाह की जो मखलूक है सबसे ज़्यादा ये अल्लाह को जानते हैं, अल्लाह के करीब रहते हैं, सबसे ज़्यादा इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर खौफ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 4 उंगली के बराबर भी जगह आसमान में आपको नहीं मिलती, मगर फरिश्ता वहाँ पर अपना माथा टेका हुआ है। 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में दाखिल होते हैं, दोबारा उनको मौका नहीं मिलता, रात दिन अल्लाह की तस्बीह में लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने एक मरतबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा माली ला अरा मीकाईल दाहिकन कत्तु,
मैंने कभी भी मीकाइल को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, क्या मामला है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, मा दहिका मीकाइल मुंद खुलिकत नार, जब से जहन्नम पैदा की गई है तब से मीकाइल ने मुस्कुराना छोड़ दिया है। ये अल्लाह की वो नूरानी मखलूक है जिनके लिए जन्नत जहन्नम नहीं है। जन्नत जहन्नम तो इंसानों के लिए है, इनके लिए जहन्नम नहीं है, फरिश्तों के लिए। इसके बावजूद भी ये इतना ज़्यादा डर कर जो है अल्लाह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रात दिन अल्लाह की तस्बीह में लगे हुए हैं। मगर जिनके लिए जहन्नम बनाई गई है वो बेखौफ होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो इंसान अल्लाह को जितना सिफ़ात को पढ़ेगा, जितना ज़्यादा जानेगा, उतना ज़्यादा डर खौफ। दूसरी जो चीज़ है, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। अल्लाह ने फरमाया, लौ अंज़लना हादल कुरआन अला जबल, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर भी नाजिल करते और पहाड़ को समझ देते, रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से इसकी आयतों को जब वो तिलावत करता, अल्लाह ने फरमाया रेजा रेजा हो जाता। मगर ये इंसान है, इसको समझ बूझ देने के बावजूद भी इसके अंदर वो कैफियत नहीं पैदा होती। बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ने फरमाया, शरीयत को जब उन लोगों ने पीछे डाल दिया, अल्लाह की आयतों को बेच खाया, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक, तुम्हारे दिल पत्थर बन गए, पत्थर से सख्त हो गए। अल्लाह ने कहा, बांस पत्थर तो ऐसे होते हैं, उससे पानी बह निकलता है, चश्मे निकलते हैं, अल्लाह के डर खौफ से फूट जाते हैं। मगर तुम्हारे दिल इतने सख्त है, अल्लाह की आयात को सुनते हैं, इसके बावजूद भी कोई असर नहीं होता। इसलिए इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, कुरान मजीद की अगर कोई एक आयत समझ कर पढ़ता है, बेहतर है उस शख्स से जो सारा कुरान बगैर समझे की तिलावत करता है, पढ़ता है। इब्नुल क़य्यिम बहुत बड़े आलिम, इतनी बड़ी बात जो कह रहे हैं, एक आयत अगर कोई पढ़ता है, बेहतर है उस शख्स से जो सारा कुरान बगैर माने मफहूम के जो है पढ़ जाता है। आज ऐसी है, रट्टा मारना है, इसी तरह तिलावत कर, समझने का हमारे अंदर मादा नहीं है। इसलिए कि कुरान ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहे हैं, ये कुरान अगर हम पहाड़ पर भी नाजिल फरमाते, उसको समझ अता करते, ये लरज़ जाता है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो वाक़ियात, जो इबरतें, जो नसीहतें बयान की है, एक मुसलमान पढ़ता है, अल्लाह का डर खौफ उसके अंदर पैदा होता है। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।